नमस्कार साथियों, कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड विषय विज्ञान के लिए ये अति महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। आप सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये जो क्लास है बहुत ही बेस्ट साबित होगी आपके विज्ञान विषय के लिए। ये आप देख सकते हो, विज्ञान विषय के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास आपके लिए होने वाली है। सभी इसमें जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही आईएमपी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये क्लास आपके लिए 100% बेस्ट साबित होने वाली है। इसके पहले हमने हिंदी की आंसर शीट अपलोड कर दी है, जो आपका आज पेपर हुआ है उसको भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। फसल पद्धतियों में थ्रेसिंग विधि के लिए सही कथन है। देखो, ये आपको पढ़कर देना है सही विकल्प में से उत्तर। आपके ऑप्शन है फसल को काटना, दानों की खेती में बुआई करना, दानों को मशीन के द्वारा भूसे से अलग करना, या मिट्टी की जुताई करना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग का मतलब हो जाता है दानों को मशीन के द्वारा भूसे से अलग करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी वाला है ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, थ्रेसिंग में क्या होता है, हम फसल को निकाल लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। देखो कितना बेस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये आप लोगों के लिए। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है ना, उससे मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया होता है। और मलेरिया की कौन सी दवा है, तो आपको याद रखना है कुनेन नामक दवा है, याद रखना आप सभी। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके लिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठेगा। तो वायु में जल उठेगा कमरे के ताप पर, वो कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस। आप लोगों का इसमें कंप्लीट उत्तर में आपको बता देना है। ठीक है ना, फास्फोरस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया, निम्न में से कौन सा प्रभाव वन उन्मूलन के कारण नहीं होता है। देखो, वन उन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों का विनाश। ठीक है। अगर हम वनों का विनाश करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और विश्व का उष्मन, मतलब जिसे वैश्विक तापन बोला जाता है, वैश्विक उष्मन बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी में बोला जाता है, ये सारा वन अगर हम काटेंगे ना तो इसके कारण ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न होगी। ठीक। लेकिन यहाँ पर पूछा उन्होंने ये है कि वन उन्मूलन के कारण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो विश्व शीतलन का बढ़ना। ठीक है, ये वन उन्मूलन के कारण नहीं होता है। बाकी वन उन्मूलन के कारण क्या क्या होता है, अगर आपसे पूछा कि वन उन्मूलन के कारण क्या होता है, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, वैश्विक उष्मन बढ़ जाता है। और क्या नहीं होता है, तो विश्व शीतलन का बढ़ना ये नहीं होता है। अगला प्रश्न है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा जनन किस में होता है, तो आप लोगों को अमीबा इसमें करेक्ट उत्तर में याद रखना है। इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन होता है। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों को सारे पेपर की अपडेट मिलती रहे। और सभी पेपर की आंसर शीट जो है आपके पेपर होने के जस्ट बाद में अपलोड मैं इसी चैनल पर करूँगा। आंतरिक निषेचन किस में होता है, तो मादा के शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी, मादा, मादा का मतलब स्त्री होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक, इसमें आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, कुएं से पानी से बाल्टी को खींचने में किस प्रकार का बल कार्य करता है। देखो, जो बल है वो बल होता है पेशीय बल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पेशीय बल। इसको आप ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट। और आप लोगों के लिए 4 सेट मॉडल पेपर में बताऊंगा जो 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब रख के बेल आइकन प्रेस कर देना, वापस आकर आप देखना, ताकि आपको परीक्षा से रिलेटेड जो आईएमपी क्वेश्चन है सब मैं बता दूँ। ठीक है। हिंदी के पेपर में भी कल हमने लाइव क्लास लगाई थी, उसमें भी 100% बहुत सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आए हैं। ठीक है ना, तो उनकी भी मैंने आंसर शीट बनाई है। सारा कंटेंट हमारे पास में जो आईएमपी क्वेश्चन है वो उपलब्ध है। तो इसमें से आपका अभ्यास कार्य जारी रहे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करने के लिए दोनों वस्तुओं का संयोजन किया जाना चाहिए। देखो, विद्युत का मतलब क्या होता है, विद्युत का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से बिजली होता है। तो जो बिजली होती है, जो लाइट होती है, उसको सूती धागे से हम नहीं पहुँचा सकते हैं, प्लास्टिक की डोरी से भी नहीं पहुँचा सकते हैं, रबर के छल्ले से भी नहीं पहुँचा सकते हैं। हम उसको कैसे पहुँचा सकते हैं, तांबे के तार से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश स्थानांतरित करने के लिए दोनों वस्तुओं का संयोजन किया जाना चाहिए तांबे के तार से। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दें,
माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा क्यों बनाया जाता है? देखो, जो माचिस की डिब्बी है ना, उसमें हम घर्षण बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, उसका घर्षण बढ़ाने के लिए साइड से उसको कैसा बनाया जाता है? तो साइड से खुरदरा बनाया जाता है। अब जब साइड से खुरदरा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो घर्षण है, ठीक है, घर्षण है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जब घर्षण बढ़ जाता है तो माचिस की तीली जल उठती है, घर्षण के कारण ही आग लगती है, याद रखना आप सभी। तो उसका घर्षण हम बढ़ाएंगे इसमें, ऐसा आपको याद रखना है उत्तर में। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद IMP क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके 3 अंक और नेक्स्ट जो मोस्ट है वो सारे के सारे। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव कैसा होता है? तो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है सदैव। कैसा होता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपको बराबर उत्तर में लिखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट होगा। अब जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं, चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे एप्लीकेशन की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर दे रखी है, तो ऐप को भी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसमें हमने संस्कृत का सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है सिर्फ 49 रुपीज़ में आप लोगों का, जिसमें मोस्ट जो आप लोगों के चैप्टर है सॉल्यूशन भी उसमें हमने बता रखे हैं। जैविक खाद के कोई 3 लाभ लिखिए। जैविक खाद के कोई 3 लाभ आप लोगों को बताना है। देखो, जैविक खाद से सबसे पहले तो उर्वरा क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, लागत कम आती है, लागत कम आती है, और उसके अलावा अधिक फसलें उपजाई जा सकती है, अधिक फसलों को उगाया जा सकता है, ठीक है, उगाया जा सकता है। ये 3 लाभ आप जैविक खाद के बता देंगे, ठीक है। परिरक्षक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 परिरक्षकों के नाम लिखिए। ये IMP क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान रखना, इनको याद करके जाएंगे आप सभी बिल्कुल। पेट्रोलियम के कोई 3 संगठकों के नाम, पेट्रोलियम का संगठक का नाम और उनका उपयोग बताना है। वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखो कितना बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु किन्हें कहते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक। और इसके अलावा ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। पहेली को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा बूझो को उसके फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों करेगा, ठीक है। देखो, पहेली की हल्की पेटिका धकेलनी है तो ये इसका कम घर्षण बल लगेगा, और बूझो को ज़्यादा घर्षण बल लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो भारी है ना, इस कारण से, ठीक। बाकी आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं। और अब मैं आप लोगों के लिए 4 सेट पेपर और लाऊंगा आज, ठीक है। 2 आज इसके बाद रहेंगे और 2 आपको सुबह में बताऊंगा। लाइव क्लास रहेगी आप लोगों की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी। सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप दबा देंगे, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, ठीक है। आज के आंसर की हमने डाल दी, उसको आप देख सकते हो जाकर।